गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अतीन प्रताप आज आप लोगों को DLED 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो हमारा पेपर है उसी को जारी रखेंगे। और उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु अभिकरण। कुछ अभिकरण हमने कुछ एजेंसीज थी, कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखे, कुछ अभिकरण हैं जो हम प्रदेश के स्तर पर देख रहे हैं। तो ठीक है, इसमें से एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस है, एक महत्वपूर्ण अभिकरण है वो है मनोविज्ञान शाला, अर्थात इसको बोलते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका पूरा नाम है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी साइंस इन उत्तर प्रदेश, NUP। ठीक है, ये इसका पूर्ण नाम है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। और ये किसके अधीन काम करता है? ये SCERT के अधीन काम करता है। ये किसका अनुषंगिक अंग है? अनुषंगिक अंग है वो है SCERT का। ये किसका अंग है? SCERT का SCERT का यह अनुषंगिक अंग है, अनुषंगिक अंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो बातें क्लियर हो गई। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जिसको पहली, दूसरा है इसको साइकोलॉजी साइंस एंड यूपी बोलते हैं। और ये SCERT का जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है इसका क्या है? एक अनुषंगिक अंग है। कई अनुषंगिक अंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इनमें से ये भी एक इसका अंग है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी कब महसूस की गई? इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि यहाँ पर एक समिति स्थापित की गई, आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के लिए एक मनोविज्ञान शाला स्थापित की जाए। पूरे प्रदेश के लिए एक मनोविज्ञान शाला स्थापित की जाए। ठीक है, तो ये आचार्य नरेंद्र देव समिति थी, इसने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया कि संपूर्ण प्रदेश के लिए एक मनोविज्ञान शाला की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो भी नियोजन से संबंधित सेवाएं थी, जो भी साइकोलॉजी से संबंधित समस्याएं थी, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान से संबंधित समस्याएं थी, जो भी इससे संबंधित करिकुलम होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं थी, उनको विकसित करने के लिए, उन समस्या का समाधान करने के लिए एक इस प्रकार की संस्था हो जो पूरी राज्य के लिए काम करे। इस प्रकार से क्या हुआ? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने सुझाव दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ? सन
अल्टीमेटली ये हुआ कि सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश को की स्थापना की, जो लावदा रोड इलाहाबाद पर स्थित है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं या फिर समझते हैं। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने मनोविज्ञान शाला की स्थापना सन 1947 में लावदा रोड इलाहाबाद में की। इलाहाबाद में की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई, लावदा रोड पर हुई। और कब हुई? 1947 में। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की जो सिफारिश की वो किसने की? आचार्य नरेंद्र समिति ने की। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में, डेट याद रखेंगे, 1947 में लावदा रोड पर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थापित की। तो इतने कुछ तथ्य थे जो हम लोगों ने जाने। इसका संगठन होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें जो अध्यापक होते हैं, सीनियर जो भी शिक्षक होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होते हैं, जो सीनियर शिक्षक होते हैं मनोविज्ञान शाला से, कुछ वरिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं मनोविज्ञान शाला से, कुछ प्राध्यापक होते हैं मनोविज्ञान के, उनको इसका सदस्य नॉमिनेट किया जाता है, और ये इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार से इस निकाय की स्थापना होती है। अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कार्य। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कार्य। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कार्य। उत्तर प्रदेश के कार्य साथ साथ इसके उद्देश्य भी वही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कुछ कार्य हैं, उसको देखते हैं। पहला है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, नंबर 1, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, ठीक है, छात्रों को विद्यालय में, एक बार समझते हैं, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन, छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देना। इसका पहला कार्य क्या है? जो भी स्कूल में छात्र एजुकेशन ले रहे हैं उनको क्या किया जाए? उनको व्यावसायिक शिक्षा, उनको जो शैक्षिक समस्या होती है उससे संबंधित, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एवं व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित परामर्श दिया जाए, निर्देशन दिया जाए। ये इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है मनोविज्ञान शाला का शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, मनोविज्ञान शाला द्वारा
मनोविज्ञान शाला द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य देखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान शाला द्वारा शिक्षकों को ट्रेन करना। नेक्स्ट है वो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान कार्य करना। नंबर 3 मनोवैज्ञानिक प्रयोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। मनोवैज्ञानिक प्रयोग पहला क्या है, मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोग जो आवश्यक होते हैं वो। दूसरा अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च वर्क करना। अनुसंधान कार्य करना। ठीक है, दूसरा प्रयोग हो गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करना और उसके साथ साथ अनुसंधान कार्य करना। किसका उद्देश्य और कार्य है, वो है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु। नंबर चौथा है शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करना। साइकोलॉजिकल टेस्ट तैयार करना। फ्रेंड्स, चौथा क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किए जाए, साइकोलॉजिकल टेस्ट तैयार किए जाए। नेक्स्ट है सेवा आयोजकों के चयन में। नेक्स्ट 5वां सेवा आयोजकों के चयन में। सेवा आयोजकों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ठीक है फ्रेंड्स, 5वां भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्य है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का कि जितने भी एम्प्लॉइज या नियोजक जो भी नियुक्त किए जाते हैं, जो भी नियुक्ता नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो लोक उपक्रम के हों, चाहे वो अर्थशास्त्रीय उपक्रम के हों, उनके चयन में जो साइकोलॉजिकल परीक्षण होते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ताकि प्रॉपर कैंडिडेट्स का चयन किया जा सके और उस क्षेत्र में वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। इस प्रकार से हम लोगों ने मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश को जाना। इसका क्या है, ये कब स्थापित की गई, किस समिति के सुझाव पर स्थापित की गई, उस समिति ने क्या सुझाव दिए, कहाँ स्थापित की गई, किस सन में स्थापित की गई, किस शहर में स्थापित की गई, ये सारी बातें पढ़ी। इसका संगठन क्या है उसको जाना हम लोगों ने। उसके बाद इसके उद्देश्य एवं कार्य जाने। उद्देश्य और कार्य भी बड़े महत्वपूर्ण हैं जो हम लोगों ने जाने। आप लोग इसको देख लें, ये यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके टेस्ट में, सुपर टेट में और आपकी एकेडमिक परीक्षाओं में भी। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।